अब ये जो आईसीबीएम है ये साइलोज के अंदर छुपा होता है। अब साइलोज आपने कई बार मूवीज में देखा होगा कि बटन बटन दबाया कंट्रोल रूम में तो जमीन के ऊपर से एक दरवाजा खुलता है और जो है वो एक मिसाइल निकलता है। तो जो साइलोज होते हैं वो बेसिकली बड़े प्रोटेक्टिव जो है फैसिलिटीज होती हैं जो कि जमीन के अंदर होती हैं। ये मिसाइल जमीन के अंदर रखे जाते हैं ताकि अगर ताकि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कर दी जाए। अगर मिसाल के तौर पे पूरे का पूरा कंट्री उड़ गया है न्यूक्लियर वेपन से तो जमीन के अंदर ग्राउंड बेस ये जो वेपन होंगे ये तो सेफ रहेंगे ना, क्योंकि जमीन के नीचे हैं। तो ये जमीन के कई सौ फुट नीचे होते हैं और जब जमीन का दरवाजा खुलता है जमीन के ऊपर से, आपने मूवीज में देखा होगा, तो नीचे से एक मिसाइल निकलता है, इसको कहते हैं साइलोज। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात यह कि चाइना ने एक और अंडर वाटर व्हीकल दिखाई है। तो चाइना ने जो है वो बहुत सारी चीजों में काम कर रहा है। चाइना ने जो है वो अपने एडवर्सरीज को अटैक करने के लिए अपनी जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जो एक तरह से जो अंडर वाटर जो ड्रोन वॉरफेयर है उसको भी इंक्रीज करने की कोशिश की है। इट शोज कि चाइना अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और चाइना अपने एडवर्सरीज को ये मैसेज दे चुका है कि चाइना आने वाले टाइम पे अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। अब अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि चाइना ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज दिखाई है। चाइना ने जो है वो एक डोंगफेंग 61 मिसाइल दिखाया, फिर इसके अलावा DF-5C मिसाइल भी दिखाया है। तो बेसिकली चाइना ने बहुत सारी डिफरेंट चीजें दिखाई हैं, बट मोर इंपॉर्टेंटली जो इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी वो ये थी कि चाइना ने डॉग यानी जो डॉग्स होते हैं उनके रिबोट्स बना लिए हैं। तो रिबोट वॉरफेयर में भी चाइना जो है वो काम शुरू कर दिया। रिबोट वॉरफेयर पे मैं वीडियो बनाऊंगा। एक बड़ी अच्छी किताब है लॉरेंस फ्रीडमैन की, द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर, वो जरूर पढ़िएगा। अब इस सारे मामले की चाइना ने दुनिया को बता दी कि वो एक पावरफुल कंट्री है। अब इस सारे मामले की इंप्लीकेशंस क्या है मैं वो आपको बताऊंगा। आप लोग प्लीज वीडियो को भी लाइक करें और डबल टैप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इस सारे मामले की जो इंप्लीकेशंस है उसके बाद मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और आपके सवालों के जवाब दूंगा। देखिए, चाइना ने दुनिया को ये बता दी, शी जिनपिंग साहब ने दुनिया को बता दी कि चाइना अब बुली नहीं होगा। इसका मतलब है चाइना अब एग्रेसिव होगा। चाइना कहां पे एग्रेसिव हो सकता है? चाइना एक तो सेंट्रल एशिया में एग्रेसिव होगा, यूक्रेन रशिया वॉर पे रशिया का साथ देगा, इंडिया पे भी एग्रेसिव हो सकता है चाइना। इसके अलावा ब्रिक्स में अपने ब्रिक्स को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा, शंघाई कोऑपरेशन SCO को और तगड़ा करने की कोशिश करेगा, इंडियन ओशन में यानी इंडो पैसिफिक में अपने नए नए अलायंसेस बनाने की कोशिश करेगा या अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा। और मोर इंपॉर्टेंटली चाइना नॉर्थ कोरिया को भी स्ट्रॉन्ग करेगा ताकि नॉर्थ कोरिया, क्योंकि फ्रंट लाइन स्टेट है, चाइना से पहले नॉर्थ कोरिया आता है। वेस्टर्न जितने भी कंट्रीज हैं अगर जंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले नॉर्थ कोरिया आता है, फिर चाइना आता है। तो चाइना अपना जो एक फ्रंट लाइन स्टेट है नॉर्थ कोरिया उसका साथ देगा। तो ये सारी चीजें चाइना अब करेगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगली बात क्या है? अगली बात यह कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब ने PLA जो चाइना की मिलिट्री है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसको भी ये मैसेज दे दिया कि वो अपने आप को मॉडर्नाइज करे। अब PLA के पास सिर्फ 2 साल रह गए हैं। 2 साल के अंदर अंदर PLA को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा अपने आप को, अदरवाइज बहुत सारे लोगों का पर्ज होगा। क्योंकि आपको पता है कि चाइना में पर्जिस भी हुए हैं पहले। पर्जिस का मतलब है लोगों को मार दिया गया, सजाएं हुई हैं बहुत सख्त, जिन लोगों ने जो है वो बात नहीं मानी। तो 2 साल का टाइम है चाइना में लोगों के पास जो मिलिट्री को देख रहे हैं, जो कि मिलिट्री लीडर्स हैं चाइना के, वो कोशिश करेंगे कि चाइना की जो मिलिट्री जो स्ट्रेंथ है उसको मॉडर्नाइज करें। अगली बात बताऊंगा। अगली बात यह है कि जो अमेरिका है, अमेरिका के ताल्लुकात चाइना से वर्स होंगे, अच्छे नहीं होंगे। बिकॉज अमेरिका ने यह देख लिया है कि चाइना ने किम जोंग उन साहब को भी अपने साथ बिठाया है, प्यूटिन साहब को भी अपने साथ बिठाया है, जिससे अमेरिका को बहुत गुस्सा आ रहा है। क्योंकि किम जोंग उन और प्यूटिन एक तरह से एंटी अमेरिकन अलायंस में चाइना के साथ हैं। तो ये बात अब तय हो चुकी है कि हम एक न्यू कोल्ड वॉर के एक न्यू ईरा में दाखिल हो चुके हैं। अब ये नई कोल्ड वॉर इंटेंसिटी भी रखेगी। इस नई कोल्ड वॉर का जो लीडर होगा, एक तरफ चाइना होगा और जो दूसरी तरफ जो वेस्टर्न कंट्रीज होंगे उनका लीडर अमेरिका होगा। हम एक सोवियत यूनियन वर्सेस अमेरिकन कोल्ड वॉर वाली ईरा में चले गए हैं। आपको याद होगा एक वक्त था कि जब सोवियत यूनियन और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ जो है वो लड़ाई कर रहे थे या कोल्ड वॉर कर रहे थे। तो अब हम एक नई कोल्ड वॉर में, बट इस बार जो है वो तारीख का रुख चेंज है। इस बार तारीख का रुख मॉस्को नहीं है, इस बार तारीख का रुख जो है वो बीजिंग है, चाइना है। एक तरफ दुनिया को चाइना लीड करेगा, एक तरफ दुनिया को अमेरिका लीड करेगा। हम कोल्ड वॉर 2.0 में, नई कोल्ड वॉर में दाखिल हो चुके हैं। अगली बात यह कि चाइना ने जो अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की है वो बेसिकली युगांडा के लिए तो नहीं की, वो बेसिकली ताइवान के लिए की है। वो बेसिकली जो है वो साउथ चाइना सी के लिए की है, ताकि अगली बार जब वो अटैक करे साउथ चाइना सी पे तो वो ह्यूमिलिएट ना हो, वो प्रॉपर तौर पे ताइवान को कब्जे में करे। बट क्या चाइना के लिए आसान होगा ताइवान को कैप्चर करना? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अमेरिका के भी बहुत सारे एलाइज जो है वो इस टाइम इंडियन ओशन में तगड़े होकर बैठे हुए हैं। फिर भारत भी कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ ही आता है। तो ये सारी चीजें हमें नजर आएंगी। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एंड द मोर स्ट्रॉन्ग थिंग इज दैट, जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ये है कि ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर में हमें ये नजर आएगा कि अमेरिका जो है और चाइना जो है वो नए नए वेपन्स को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका भी अब
अब नई जो है वो आर्म रेस की तरफ जाएगा, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाएगा अमेरिका, अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को बढ़ाएगा अमेरिका, अमेरिका अपने क्रूज मिसाइल्स को बढ़ाएगा, नए नए क्रूज मिसाइल का तजर्बा करेगा अमेरिका, एआई वॉरफेयर में चाइना को बीट करेगा और वाइस वर्सा चाइना भी ये करेगा। अब इस सारे मामले में पूरा इंडियन ओशन, साउथ एशियन कंट्रीज, ये पूरे का पूरा रीजन जो है वो दोबारा से एक नई सर्द जंग में, एक नई कोल्ड वॉर में दाखिल हो चुका है। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। आइदर अमेरिका ये जंग जीतेगा, आइदर चाइना ये कोल्ड वॉर जीतेगा, या आइदर दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ चली जाएगी।